अस्सलाम वालेकुम टू जहान रमजान ट्रांसमिशन ऑन 365 न्यूज़। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक बहुत अच्छी लग रही हैं आप। है ना, थैंक यू सो मच। मैं वो एक हमारा क्या ड्रामा है कि जो शो है उसकी ईद रिकॉर्डिंग पे थी बिल्कुल। और बस शुक्र है टाइम पे यहाँ पहुँच गई। और ये खबरें बहुत ज़रूरी हैं, ये बातें करनी बड़ी ज़रूरी है। हमारा शो सब जो देख रहे हैं, देखने का शुक्रिया, पसंद करने का शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अभी हम थोड़ा सा डिले हुए हैं शो पे, लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग चल रही थी नादिया, जिसमें सीनियर वजीर सिंध शजील राम मेमन साहब भी थे और वजीर आला सिंध बता रहे थे पानी का जो मसला चल रहा है ना विफाक के साथ। सिंध एक यानी 4 नहरें निकाली जा रही हैं और सिंध को कंसेंट में नहीं लिया गया है, इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। ऑलरेडी आप खुश्क साली की हम बात करते रहते हैं, बारिशें कम हो रही हैं, पानी की कमी हो गई है, तो सिंध के काश्तकार और हारी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होंगे। और सिंध हुकूमत बार बार विफाक से मौक़िफ़ अपना उठा रही है कि भाई हमारी तरफ तवज्जो करें, आप कोई अच्छे मंसूबे अगर लेकर आ रहे हैं तो हम उसमें बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन कोई ऐसा मंसूबा है जिससे हम मुतासर होंगे, सिंध का हारी, सिंध का किसान मुतासर होगा, ज़मीनें गैराबाद हो जाएंगी, फसलें मुतासर होंगी, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से। तो फिर इस मामले पर हमें आप हमसे बात करें, हमारे कंसर्न सुने, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। ये तो हर सूबे के साथ ही हो रहा है, हर सूबा फील कर रहा है, जो मुझे लगता है एज अ लेमैन कि भाई दे आर बीइंग निग्लेक्टेड। और अगर आप सिंध को भी, जो कि इतना मतलब टैक्स यहाँ से इतना ज़्यादा यहाँ बिजनेस है, उसको इतने बड़े कंट्रीब्यूटर को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? साथ लेके चलना है। सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान नहीं, माशाल्लाह ये पूरा खित्ता पाकिस्तान है, और हमें अगर साथ रह के चलेंगे तभी तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आज के शो में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, क्योंकि लेट आए हैं तो वक्त हमारे पास कम है। क्रिकेट की बात होगी, इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज भी होंगे और ईद की थोड़ी सी गहमा गहमी, रौनकें, शॉपिंग, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और सिंध के जो खेल के मैदान है वो भी आबाद होने जा रहे हैं। अरे जो क्रिकेट पे हम कहते हैं फोकस क्रिकेट की बात ना करना। नहीं, बात तो हम करेंगे, लेकिन जैसे क्रिकेट पे फोकस होता है ना, दूसरे खेल भी, स्क्वॉश का एक मेजर इवेंट होने जा रहा है। ओह वाह, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त खबर है। बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप कराची में होने जा रही है, तो इसका भी हम अहवाल बताएंगे। वाइस प्रेसिडेंट स्क्वॉश फेडरेशन, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन हमारे साथ होंगे, तो उनसे बात होगी। तो अब हम बढ़ते हैं शो की तरफ। ठीक है, तो अभी आप स्टार्ट करना चाहेंगे स्क्वॉश से या क्रिकेट से? नहीं, क्रिकेट से। हम पहले क्रिकेट से करते हैं, क्योंकि देखिए आज पहला वनडे हुआ और पहले वनडे में भी वो कहते हैं ना सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह हुआ, लेकिन उसमें क्या होता था, हॉकी में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह होता था लेकिन गोल हो जाता था। यहाँ पर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह हो रहा है लेकिन रिजल्ट यही आ रहा है कि हार गए, आउट हो गए। आउट हो रहे हैं। तो जनाब 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज है। पहले मैच में 73 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दिया है, 300 से ज्यादा रन बनाए। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ज़ाहिर है वो चेज नहीं कर सका, पाकिस्तान की इतनी सख्त ही नहीं है कि चेज कर सके। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच ज़ोएब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो बताएं भाई, ये फिर हार गए 344 फिर से इतनी जल्दी? नादिया का सवाल सुने भाई आप। नादिया, मेरा तो कुछ सवाल नहीं है, मैं तो परेशान हूँ। परेशान मेरा तो गिला है बस। भाई क्यों परेशानी है नादिया को? अब्बास, ये क्या कर रही है टीम? सड़ी हुई हूं मैं तो। देखिए वो हॉकी में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह होते थे ना, तो गोल कम से कम वो करते थे, लेकिन जो हमारी क्रिकेट टीम के सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह है, ये सारा दिन खुद ही ग्राउंड के अंदर फिरते टुरते रहते हैं बॉल लेकर, लेकिन गोल नहीं करते, टाइम जाया हो जाता है, मैच पाकिस्तान हार जाता है। अब बाबर आजम को देखें, अब बाबर आजम 70 रन कर लेता है लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीतता। बाबर आजम 55 रन कर लेता है लेकिन पाकिस्तान मैच नहीं जीतता। आप मुझे बताएं कि बाबर आजम की इनिंग्स से अभी तक आपको कोई याद है कि पाकिस्तान कोई बड़ा मैच जीता हो, नहीं, कोई बड़ी सीरीज जीता हो? नहीं। अच्छा, नहीं, आप भी क्यों सोचा किया था, मैंने कहा सोचे, तो मैंने सोचने पे भी मैंने कहा मैंने शायद सोचने पे इतनी परफॉर्मेंस दी है, वो इतने मैच में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं? 78 रन 83 बॉल्स पर, ये कोई मतलब ये मॉडर्न डे क्रिकेट है या आप 1980 की क्रिकेट खेल रहे हैं? बाबर आजम जी देखिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा आपने बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। काफी अरसे से यही शुगल चल रहा है। 2023 वर्ल्ड कप, 2024, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर ट्राई नेशन सीरीज, और अब ताजा दम दस्तों के तौर के ऊपर हमने इनको भेजा उधर न्यूजीलैंड के T20 से इनको रेस्ट कर दिया और उधर इनको टीम में डाल के तो भेज दिया कि पता नहीं ये वहां पे क्या कर लेंगे। आपके सामने रिजल्ट है। अपनी इनिंग खेल रहे हैं सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए कि अपने आप को सिर्फ फेस सेविंग दे दी जाए और ये कह दिया जाए जी मैंने तो इतना स्कोर कर लिया, बाकी प्लेयर मेरे साथ खड़े नहीं हो सके। देखिए जो है बड़ा प्लेयर जो है क्रिकेट को आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा विनिंग बैट कैरी करता है, वो अपनी टीम को मैच जितवाता है। बिल्कुल, ये मैच जितवाने वाली कोई सूरत हाल ही नहीं है। इधर तो अपना स्कोर किया, जहां पे 60-70 रन हुए
और बस एक ऐसी शॉट इधर तो नादिया ये लग रहा है जैसे खेलने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये, मुझे लगता है कि इन्होंने कसम खाई है कि हमने अच्छा नहीं खेलना। हाँ हमें दुख देने इन्होंने। हाँ, बस ये लगता है हम खेलने जा रहे हैं। हाँ, भाई कसम खा जीतना के। काम थोड़ी, हम तो खेलने जा रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट हो रहा है बस, ठीक है, मजा आ रहा है, हमें पैसे ले रहे हैं ऐसा सर, चल रहा बात वही है कि इतनी पॉपुलर थी क्रिकेट, थी अब मैं कहूँगी हमारे मुल्क में, लेकिन हर चीज़ का जो होता है ना फिर एक एंड आ जाता है, डाउनफॉल आ जाता है, चाहे जितनी भी पॉपुलर, जितनी भी आपका पैशन हो। और अब लोगों में क्रिकेट देखने का पैशन खत्म हो गया, अब वो देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल इसी तरह, सही कहा आपने। अब वो क्रिकेट के साथ लोगों का वो लगाव जो था, वो टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, मुसलसल हार हार हार, हम जीतने का नाम ही नहीं ले रहे, हम जीत ही नहीं पा रहे। हमने अपने यंगस्टर्स को अभी T20 में देखे मौका दिया, लेकिन वो यंगस्टर्स जाहिरी बात है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आए होंगे, उस कैलिबर के होंगे कि वो टीम के लिए खेल सके, अपनी जगह बना सके, लेकिन आपने उनकी टेक्निक देखी, इस तरह लगता था कि क्लब क्रिकेट के लड़के खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर टैलेंट रह चुका है। हाँ। ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। अब मुड़ मुड़ के फिर हम सीनियर प्लेयर्स जिनका नाम ही रह गया सिर्फ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ अब भी लेकिन नहीं है। आपको जब पैसे ही एक काम के मिलते हो, आपका प्रोफेशन एक हो कि आपको खेलना है, आपको फिट रहना है और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो वो भी नहीं आपसे हो रहा, तो आप कहाँ आपका फोकस है? बस अब सब मिलके इसी तरह की बातें करते रहेंगे जब जब मैच हारेगा, ये बातें आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट, ताकि सबके क्या होता है कि जब प्यास होती है तो इंसान फिर उसके लिए ना अपनी जान लगा देता है। तो इस टीम में प्यास खत्म हो गई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताओ, शौक पैशन खत्म हो गया एंड दिस नीड्स टू कम बैक, तब जब ये दूर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात नादिया, मोहम्मद अब्बास जो कि न्यूजीलैंड से खेले हैं, अब वो पाकिस्तानी होंगे मेरे ख्याल से, उन्होंने 52 रन वहां से खेलते हुए बना दिए। कमाल है, अगर इस तरफ होते तो नहीं होना। इस तरफ तो देयर इज समथिंग एक्चुअली सीरियसली रॉन्ग विद आवर टीम। इनकी मेंटल अप्रोच, इनका एटीट्यूड, इनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ गलत है। और ऐसे में फिर प्लीज अपना एक तमाशा और मजाक ना बनाएं। आई सजेस्ट कि वी गिव आवर टीम अ ब्रेक और दूसरे खेलों पर तवज्जो दें, जिसकी हम ब्रेक के बाद बात करने जा रहे हैं, स्क्वॉश की, जिसमें हमारी एक क्या लेगेसी रही है। तो एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां रमज़ान में आज स्पोर्ट्स की हम कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा सा सैड न्यूज़ थी और अब हम अच्छी खबर आपको सुनाएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छी खबर यह है कि भाई 23 साल बाद सबसे बड़ी स्क्वॉश चैंपियनशिप होने जा रही है, वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इवेंट हो रहा है और कराची में इसके सारे मैचेस होंगे। 6 से लेकर 10 अप्रैल तक ये मैचेस होंगे और ये जो इसकी इख्तितामी तकरीब होगी, इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इसके मेहमान खुसूसी होंगे। अच्छा नादिया, सिंध की तरजीहात हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन में तरजीहात नजर आ रही हैं, सेहत के मैदान में और खेल के मैदान में भी। खास तौर पे फोकस ये है कि जो बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल फोन के सामने पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, ख्याल ही नहीं होता उन्हें फिजिकल फिटनेस का, तो सिंध हुकूमत ये चाह रही है कि उन बच्चों को घरों से निकालें और खेल के मैदान आबाद और करें। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ, जब से मैंने शो शुरू किया है तब से ज्यादा मुझे पता चलने लगा है। लेकिन अजीब टाइमिंग है सिंध गवर्नमेंट की और मेरी कि मैं जब से शो शुरू किया मैं देख रही हूँ कि इतने अच्छे इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, कि बहुत खुशी होती है। एवरी डे देयर सम गुड न्यूज। बिल्कुल ऐसे कुछ नया। इस सबसे बड़े इवेंट में 32 ममालिक के जो प्लेयर्स हैं वो शामिल हैं और मेंस और वुमेन्स के भी इसमें जबरदस्त टॉप सीड प्लेयर्स हैं। अंडर 23 जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के, वो इस इवेंट में होंगे, तो आपने मिस नहीं करना है। जबरदस्त ये इवेंट होने जा रहा है। कितने बड़े लेजेंड हैं आज हमारे स्टूडियो में। जी बिल्कुल, हमें सच एन ऑनर। अस्सलाम वालेकुम। हमें ज्वाइन किया है जनाब अदनान असद साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के और प्रेसिडेंट है सिंध स्क्वॉश फेडरेशन के। तो इस इवेंट से मुतालिक और खुद भी चैंप हैं भाई स्क्वॉश के। बिल्कुल लेजेंड्स के साथ खेलो। कैसे हैं साहब? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी आपने। सर ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तारीखी इवेंट हो रहा है स्क्वॉश का, और हमें तो वो याद है, वो ग्लोरी याद है हमें, जानशेर और जहांगीर। उसके बाद शायद रिवाइव हो रहा है। देखिए जी, रिवाइव करने के लिए जैसे कहते हैं ना, ये शो एंड टेल करते हैं बच्चों को, यू शो एंड टेल। दिस इज अ शो एंड टेल प्रोसेस, कि लोगों को एक्साइट किया जाए कि दिस यूज्ड टू बी योर लेगेसी, नाउ वी हैव टू रिवाइव इट। तो उसके लिए ये इवेंट जब तक आएगा नहीं, यंग बच्चे देखेंगे नहीं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते कैसे हैं, उसकी प्रोजेक्शन किस तरह से होती है, तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आई थिंक विल बी अ लॉट मोर टूर्नामेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री, स्पेशली इनटू कराची। और सर हम जब छोटे होते थे, मुझे होता था कभी भी कोई स्क्वॉश चैंपियनशिप दुनिया में कहीं भी हो
हो नहीं सकता था कि जहांगीर खान जहांगीर खान ना जीते हो। मतलब स्क्वाश इज इक्वल टू पाकिस्तान। वो तो घर की बात winner। लगती थी कि बस टाइटल जीतना तो ऐसे बस किसी ठीक को है, it's like जीतने नहीं peanuts। देते थे भाई, क्या एरा था, कितने और क्या उनकी पर्सनालिटी डायनामिक। और वो तो कभी सर हम आपके जमाने में तो कभी नहीं सुनते थे फिट नहीं है आज, फॉर्म नहीं है, दांत में दर्द है आज, गोडे में दर्द है आज, पैर मुड़ गया आज, ये हो गया। देखिए पाकिस्तान की 78-80 इयर्स हिस्ट्री में 40 साल पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन रहा है। This is no country's done that. Amazing. World Team Championship में पाकिस्तान 6-7 दफा जीता है. So nobody has this history that we have. From Hashim Khan days to Roshan Khan to Azam Khan, Muhibullah Khan, Qamar Zaman, ये लाइन लगी हुई है हमारे पास। हमारे पास वर्ल्ड के टॉप 20 प्लेयर्स में से 12 पाकिस्तानी होते थे। हमें ये प्रॉब्लम होती कि टीम कैसे बनाएं। जी हम ये छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में तो बी और सी टीम भेजा करते थे, जिसमें आजकल हम स्ट्रगल करते हैं। सो वी नाउ हैव टू पुट इट टुगेदर। मेरा मिशन ये है टू पुट इट बैक टुगेदर ऑन ट्रैक, और मैं बड़े क्लोजली वर्क कर रहा हूँ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के साथ कि वी नीड टू हैव स्क्वाश अकेडमीज, वी नीड टू ओपन अप मोर प्लेसेस। तो हम इसको, ताकि जो प्लेयर्स हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए कराची में हमने पहली स्क्वाश अकेडमी बनाई है, सिंध स्क्वाश एसोसिएशन इन द कंट्री। जैसे आप पहले कहीं थी, बहुत सारी खबरें मिल रही हैं। ये एक अच्छी खबर ये है कि ये वाहिद SECP रजिस्टर्ड स्क्वाश अकेडमी है जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड फूड इज़ फ्री फॉर द किड्स। सो जो कमिट करके आता है दैट ही इज़ गोइंग टू बी देयर 6 days a week, उसको हम एंटरटेन करते हैं, और 7 to 15 ईयर्स में, सो दैट वी कैन, उनके 5-6 साल हों ग्रूम करने के लिए। So this is what we are. ब्रेड एंड बटर का ज़ाहिर उन्हें ये ना हो कि मैं पीछे। मुझे सर ये बताएं कि सिंध हुकूमत की भी प्रायोरिटीज में नजर आ रहा है कि खेल के मैदानों को आबाद करना है। इस इवेंट की खास तौर पे हम बात करें, 32 ममालिक के प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं और सारे मैचेस कराची में ही ये सारे कराची में हो रहे हैं। मैं इसका बैकग्राउंड ही देता हूँ बताइएगा ये हो कब रहा है। ये 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है। 4th से प्लेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। उन प्लेयर्स को हम रेजिडेंस भी दे रहे हैं, उनका अकोमोडेशन 3 मील्स भी दे रहे हैं, ताकि यहाँ रहें, जाएं ना और देखें हमारी हॉस्पिटैलिटी। इवनिंग इवेंट्स उनके लिए प्लान किए हुए हैं, कॉन्सर्ट्स प्लान किए हुए, ताकि उनको फील हो कि द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर मस्त से 2-3 लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करना चाहिए। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का तो अपना एक बड़ा हाथ है कि जिन्होंने इसको इन्वॉल्व हुए और इसको अलाउ किया पाकिस्तान में। बट सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने $100,000 प्लेज कर दिए इस टूर्नामेंट के लिए। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेड शहजाद ने पूरे एरिया को रीवैम्प करके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना दी है। देखने के काबिल है इस वक्त क्रीक क्लब कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। और फिर कमांडर 5 कोर जो थे उन्होंने ऑल सपोर्ट दी। तो ये इट्स अ 3-way अटैक जो उस पर किया है कि जी वी वांट टू मेक दिस इनटू अ फुल प्रूफ फर्स्ट क्लास फैसिलिटी। दुनिया में कहीं भी जाएं तो इस जैसा टूर्नामेंट और इस तरह की सर मेरे ख्याल लोग बड़े शौक से आएंगे इसको देखने। हमारे यहाँ ना स्टेडियम जो है ना क्रिकेट के सर वो खाली पड़े हैं। मैं तो कह रही हूँ वहीं ना कोई स्क्वाश का सेटअप लगा दें। सेंटर में लगा सकते हैं, ग्लास फ्लोर लगा सकते हैं। या फिर मेला हुआ करेगा ईद का, या फूड स्ट्रीट बन जाएगी। क्रिकेट स्टेडियम तो अब खाली हैं, है ना, जहाँ मैचेस होने चाहिए नहीं होते, हम दुबई भेज देते हैं। जिस दिन आपने एक और जहांगीर पैदा कर दिया, ये स्टेडियम भर जाएगा। और इसी स्टेडियम में फिर स्क्वाश होगी, जबरदस्त। ऐसे इवेंट से ही होगा ना, जहांगीर खान, जानशेर खान, फिर तो सभी आएंगे। अच्छा, इसमें मेंस और वुमेन्स के भी मैचेस होंगे। अब ये देखिए पाकिस्तान में 24 कंट्रीज की विमेन आ रही हैं, ऑल द वे फ्रॉम कोलंबिया, डेनमार्क, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, हांगकांग, अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स अ फीट। और प्राइवेट सेक्टर आ रहा है इसमें, ये भी कहा गया जी, ये प्राइवेट सेक्टर फंडेड है। दिस इज फंडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, सपोर्टेड बाय द सिंध गवर्नमेंट। बेसिकली दैट्स प्राइस क्या होगा, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। $60,000 प्राइस मनी है। ये हुई ना बात, बहुत कम टाइम रह गया। ये फर्स्ट और सेकंड वाले को क्या और मिलेगा? इंशाल्लाह वो तो ब्रेक डाउन में आ जाते हैं, बट इंशाल्लाह जनवरी में हम $200,000 का भी एक टूर्नामेंट कर रहे हैं। बस जनवरी के लिए हम, मैं और नादिया तैयारी कर रहे हैं। एक बार जीत और एक मुश्किल है, सालों की प्रैक्टिस चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिस हैज बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट। Lovely. As of 2028, squash will be an Olympic sport. So I mean, Olympic हमारी gold preparation medalist भी हो जाएगी और जी, बिल्कुल। सर लेकिन वैसे एक टू बी ऑनेस्ट, हमारा इस वक्त टैलेंट कैसा है? क्या कोई आपको लग रहा है कि हमारे बच्चों में जो खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें कोई जानशेर खान, जहांगीर खान है? देखिए इस वक्त तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जो थे ना, वो सुपर हीरोज थे। हमारे पास हीरोज हैं इन द मेकिंग, बट उनके करीब भी कोई नहीं है। करीब भी कोई नहीं। This batch till the 70s, from the 50s was another breed. इनके पास iPhones नहीं थे, इनके पास वीडियो कैमरास नहीं थे, इनके पास शाम को घर पे बैठ के ये वीडियो गेम्स नहीं थे। They were on the street, they were running, they were exercising. Endurance का स्पोर्ट है।
स्क्वाश रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस एंड स्टैमिना। Exactly. तो अगर आपको रोज चुक पै जाए और जैसे आपने कहा जी, घोड़े जी, निकल गिट्टे जाए घोड़ों का तो ही फिर तो फॉर्म काम में खराब हो नहीं जाते होते। जी, हैं। तो जी, इसके लिए यू गॉट टू बी इन द कोर्ट। अब जहांगीर और जामशेद जो थे 8-8, 9-9 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेनिंग करते हैं, आज के हमारे प्लेयर शायद 2-3 घंटे करते हैं और उस पर भी आसान होता है। और जहांगीर खान तो देखिए वैसे भी गॉड गिफ्टेड इसलिए थे कि उनकी बॉडी जो थी या उनके जो वो फ्लैट फुटेड थे नादिया, नहीं वो कमर जमान थे। कमर जबान थे, फ्लैट फुटेड। अच्छा, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जहांगीर को भी कह दिया था कि आप नहीं खेल सकते। जहांगीर का बड़ा इशू था। 8 साल की उम्र तक जहांगीर, आप देखें क्रेडिट दें एक आदमी को, जहांगीर 8 साल की उम्र तक ही कुड नॉट स्पीक एंड हियर प्रॉपर्ली। ही वाज प्रॉपर्ली हैंडीकैप्ड, जिसके ऊपर से ही ओवरकेम बिकॉज जब उनके भाई और मैं एक ही टीम पे खेलते थे, अच्छा। देन ही हैड दिस मिशन कि मैंने बनना है। अब देखें वो पैशन और डिजायर जब होता है फिर वो आदमी मेहनत करता है। और इस स्पोर्ट में आपकी कम्युनिकेशन नहीं है बाकी लोगों के साथ, एक सोलो स्पोर्ट है, तो आई थिंक बिल्कुल। उनको अच्छा लगता होगा कि मुझे ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करनी होगी, आई कैन जस्ट फोकस नो ऑन देन माय। नाउ यू शुड सी हिम। आज आप जहांगीर को आज बेलगाम कर दें तो पता नहीं क्या क्या मैं बोलना बड़े शुरू कर इंटरव्यूज किए हैं उनके बड़े इंटरव्यूज किए हैं। ही इज अमेजिंग स्पीकर, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा खुल के बिल्कुल, बोलते हैं। और पाकिस्तानी कितने प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें जी पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स, देखिए ये फर्स्ट टॉप 32 प्लेयर्स का ड्रॉ है। ठीक है। तो अगर इसमें पाकिस्तानी ना खेल रहे होते तो शायद उनको वाइल्ड कार्ड से एंट्री देते बैकडोर से, लेकिन फॉर्चुनेटली 2 हमारे प्लेयर्स आ गए हैं हमारे top 2 प्लेयर्स हैं, जिसमें एक पे हमें थोड़ा मान भी है कि शायद वो कहीं टॉप रैंकिंग में आ जाएगा, होपफुली जीत भी जाएगा। वी शुड बी एबल टू गेट दैट कवर्टेड। और सर हमारी तो भी नई जो जनरेशन है इनको तो पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता। इनको जानते ही नहीं। जो एरा हमने देखा है 90s बिल्कुल। 80s में, अंदाजा भी नहीं इन बच्चों को कि क्या हमारे हीरोज होते देखिए, थे। उस जब वक्त चलते थे तो सांसें रुक जाती थी। बिल्कुल। और उस वक्त देखें नादिया, क्रिकेट की हम वर्ल्ड चैंपियन थे, स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन थे, स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन थे, हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन थे हम। इमेजिन। तो इसका रीजन नहीं बताया आपने। फिर ये रीजन ये था कि उस टाइम पे आपके सारी स्पोर्ट्स जो थी वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में थी। बिल्कुल। अभी बैंक की टीम आती Departments थी, थे। डिपार्टमेंट से वापडा की टीम, लाहौर ईगलेट्स, कराची वाइट्स, PIA, कस्टम्स, ये हर टीम में 5-5, 6-6 टेस्ट स्टार्स होते थे क्रिकेट के, हॉकी के, स्क्वॉश के, वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल। वो जब से वो ख़त्म हुआ, बिकॉज एक आदमी है, एक स्क्वॉश प्लेयर है या एक एथलीट है, उसकी एक लाइफ होती है। 30-32 के बाद ही स्टार्ट डाइंग डाउन। अर्न भी करना है अब उसको पता है कि मेरे आगे फ्यूचर क्या है, तो नेशनल एसेट है, उसको हमें हार्नेस करना चाहिए कि दिस इज व्हाट यू गोइंग टू बी। अब आप देखें इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, ये सब अपना हसन सरदार, ये सब कलेक्टर कस्टम्स लेवल तक चले गए। दे हैड अ पाथ, करियर पाथ था उनका। जी। इसी तरह से क्रिकेट में भी इस तरह से था। अब स्क्वॉश में जहांगीर वगैरह सब PIA के कोर्ट्स में थे, PIA के ग्रेडेड ऑफिसर्स थे। और देखिए क्रिकेट वो में सब कितना चीजें खत्म हो फर्क पड़ा गई। तो ये क्यों खत्म हुई? ये प्राइवेट सेक्टर ने बस सपोर्ट वो करना किसी क्यों ने एक डिसीजन छोड़ लिया कि जी हमने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म करनी बंद किया है, है, क्यों? बहुत ज्यादा महंगा है, हालांकि और जगहों पे हम बहुत सारे पैसे उड़ा दिया? देते हैं। कितने पैसा बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, कितनी So, कंपनीज बना रही हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन हाँ, तो वो बिकॉज उनको परमिशन नहीं थी ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर में लेने के लिए इसके टैक्स राइट ऑफ्स थे, दे वर गिविंग कंसेशंस, वो देने खत्म कर तो दिए। सर ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है और ये मैचेस और फिर लोग जब आएंगे उनके लिए क्या फ्री है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा हमने बिल्कुल, नॉर्मली वर्ल्ड चैंपियनशिप में चार्जेस होते हैं, हमने बिल्कुल फ्री रखा है। दे हैव टू कम एंड रजिस्टर, ऑब्वियसली रजिस्टर करेंगे, स्कैनिंग होगी, थोड़ा सा क्रेडेंशियल चेक करेंगे, देन दे कैन कम इनसाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम। वेन्यू इसका क्या है? क्रीक क्लब है जी, डिफेंस में क्रीक क्लब जो है फेज 8 में, एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 9 AM टिल 6 PM फॉर द फर्स्ट 2 days। उसके बाद वो शॉर्ट होता जाएगा फॉर द सेमीफाइनल्स। कितने लोग देख सकते हैं इसके स्क्वॉश का? तो हमारा जी audience कम हमारे होती है, नहीं? जो अरीना अभी छोटा जो होता है। डिफेंस ने बनाया है, डिफेंस क्लब ने और या क्रीक क्लब ने बनाया है, उसमें अबाउट 400 to 500 पीपल आ सकते हैं। सो एंड प्लस इट इज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड टू 80 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इसके राइट्स आपने क्या जरा वो जी, दिए हैं बिल्कुल। चैनल्स ने। जो बेइज्जती क्रिकेट से हो रही है ना, इससे वो इज्जत वापस आ इंशाल्लाह जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है बेहतरीन हो जितना गया जी। अच्छा हो और रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारे जो सर, बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया। Thank you जी। नाना साहब हमारे It's a साथ pleasure, थे। it's a pleasure। थैंक यू सर सर। ऑल द बेस्ट। आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए हो, हम यही हैं Very good. 365 न्यूज़ में, बस बता दीजिएगा। बिल्कुल, राइज एंड शाइन पे कोई भी प्रमोशन स्पोर्ट्स की के हवाले से हो, अनसंग हीरो से मुतालिक हो, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और हम उनको मुझे पहुंचाएंगे। जाने देखने, हाँ, जाएंगे आप वैसे भी आए, चलेंगे चलते हाँ, हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे हमें ही। सपोर्ट करना चाहिए अपनी बिल्कुल ऐसे ही। और सबको लेके आए, यंगस्टर्स को लेके आए ताकि उनको नजर आए कि क्या हो रहा तो है। मैं तो अपने वहाँ शो के तो होंगी, पैकेजेस आप भी बनाएंगे और हम भी बिल्कुल, होंगे, तो बिल्कुल 23 वहाँ पे। साल बाद एक रिवाइवल ऑफ स्क्वॉश जिसके हम चैंप्स थे भाई, हिस्टोरिकल इवेंट है, हम सबको वहाँ होना और चाहिए। 2 जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दुआ हमारी यही है कि टाइटल यही ले जाए तो क्या बात हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा। इंशाल्लाह। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर जाने रमजान में, कहीं जाइएगा नहीं, मजीद भी ईद की तैयारी की बातें होंगी ना भाई, और क्या बात होगी एक ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां रमजान पे जबरदस्त ट्रांसमिशन चल रही है, 30 दिन होने वाले हैं। कितनी जल्दी निकल गए दिन, पता ही नहीं चला। दो दिन रह गए अब तो बस। उसके बाद ईद के हमारे बड़े स्पेशल शोज हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन है 365 न्यूज पे, आपने जरूर देखनी है। और अभी हम ओवरसीज चलते हैं, जरा ओवरसीज चलते हैं और आज मुकाबला होने वाला है भाई, कौन अच्छा होस्ट है, मैं, आप या फिर वो जो हमारे साथ ज्वाइन कर रही है मरियम हाशमी। ये भी है मरियम, कब से? क्या बात है, तो अपनी बरादरी की निकली। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। मरियम तुम्हें देखना है मैंने, ये देख लिया, प्यारी सी मरियम हमारे सामने। रमजान करीम, रमजान मुबारक। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो जाता रमजान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए बहुत बेहतरीन आए, अल्लाह साल जितने भी हम गुजारें, वक्त गुजारें और हमें अगला रमजान पाना नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा, कब से हैं आप मरियम यूके में? यूके एक्चुअली मैं मूव्ड हुई हूँ लास्ट ईयर। मोस्टली मैं रहती थी जोहानिसबर्ग से, मैं आई हूँ ऑलमोस्ट, जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान से इंसान निकलता है, तो वो 14 इयर्स हो गए मुझे पाकिस्तान से निकले हुए। जोहानिसबर्ग से आप आई? जोहानिसबर्ग से, यस। तो जोहानिसबर्ग में थी मैं एज अ रेडियो प्रेजेंटर, अपना शो होस्ट करती थी और आई वाज द ओनली प्रेजेंटर मैं जो उर्दू लैंग्वेज अपना शो जो है वो करती थी, क्योंकि मुझे उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना था। That was an English channel that's called Salam Media, और उस पे मेरा प्रोग्राम चलता था क्योंकि वहाँ के लोगों को उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद थी और मुझे भी मौका मिला अपने मुल्क की, अपने लैंग्वेज को, रिवायत को प्रमोट करने का। और वहाँ तो मुश्किल भी होगा, यूके में तो बहुत देसीज हैं, वहाँ तो इतने देसी भी नहीं होंगे कि उनका चैनल हो, उनका सारा ये सेटअप हो। तो रेडियो से फिर आप लंदन टेलीविजन पे आ गए? जी, यहाँ से मेरा टेलीविजन का सफर था। कहाँ, क्या करती है, कौन सा शो करती है? मैं एक्चुअली इस्लाम चैनल उर्दू से शो करती हूँ, ब्रंच टाइम के नाम से, जिसमें बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है लाइफस्टाइल पे हम बात करते हैं। बहुत सारे आज के बीच में हमको पॉजिटिव वे में कोशिश करते हैं हम प्रेजेंट करें। लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के नुकसानात हैं, लेकिन हमें कुछ उसके फायदे भी नजर आते हैं। तो मैं कोशिश लोगों को। अच्छा, एक सेकंड मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही। इरफान, इनको दोबारा कॉल मिलाएं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कह रही है, ऐसे मजा नहीं आ रहा। मरियम जरा दोबारा फोन उठाना, ठीक है ना? दोबारा कॉल कर सकते हैं। हाँ, थोड़े से बात करते हैं, दोबारा राब्ता करते हैं क्योंकि आवाज टूटी फूटी आ रही, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे। तो जोहानिसबर्ग में रेडियो पे थी और उसके बाद लंदन में आके इन्होंने सोचा कि भाई टेलीविजन। बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हम आपको ईद की शॉपिंग कराएंगे और हमारे वो हैं मोना डार्लिंग वगैरह सब। जी, सब हमारे साथ रेडी हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाजारों में लेके जाएंगे। लेकिन नादिया, जैसे हम टेलीविजन की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने रेडियो किया है, आपने भी, तो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी और वो जो एक मतलब आपका फोकस बहुत ज्यादा नहीं होता, सुनने में बड़ा मजा आता है जब भी रेडियो खत्म नहीं हुआ। रेडियो मैंने किया था FM 100 पाकिस्तान में जब लॉन्च हुआ था। उसके बाद दुबई में जब मैं थी तो सिटी 1016 वहां भी मैं आरजे थी, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी देयर। जी, तो उनको था कि इतने इंडियंस हैं, एक पाकिस्तानी में रखनी हो, तो उसमें वो मैं थी और बहुत कुछ सीखने को मिला और वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिस पे इंशाल्लाह बात करेंगे जरूर रेडियो पे। आरजे ज्वाइन कर लिया मैं। शी इज बैक। जी मरियम, आपकी आवाज सुनाए हमें, कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है? जी, अब आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल। मच बेटर। जी, आप बताएं मरियम, अपनी स्टोरी सुनाएं। जी। स्टोरी कुछ खास नहीं, मुझे मौका मिला अपनी इस जुबान को, अपनी रिवायत को प्रमोट करने का। तो जोहानिसबर्ग में मैंने फिर वहां से अपना करियर एक्चुअली स्टार्ट किया। 8 इयर्स मैंने वहां पे काम किया और ऐसा मेरा प्रोग्राम था जिसका नाम था आगाज़े नौ। तो उस प्रोग्राम से मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली उर्दू बोल नहीं पाते लेकिन अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ वो उसको समझते हैं और उनको अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं हम जैसे लोग। तो वो बहुत पॉपुलर शो था वहाँ। और आप जो लंदन में काम कर रही है, हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त, मेरी कुलीग नीलम असलम भी वहाँ पे होती है, उस चैनल में होती थी, है ना? जी, मेरी कलीग है। उन्होंने इंटरव्यू भी किया था मेरा अपने शो पर, वो शायद मॉर्निंग शो था उनका। चले, हाँ जी। I would love to have you also up in my show. Of course, मैं आपको इनवाइट करूंगी। आजकल तो हालांकि इतना इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, कंटेंट क्रिएटर्स, उस पे एकदम कोई टीवी चैनल पे काम कर रहा है, तरस गए कान ये सुनने को, है ना? हम तो जिससे भी बात करते हैं तो वो तो कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगा कि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लूं, यहाँ बात करूं टीवी के साथ साथ? मुझे लगा मुझे अब थोड़ा सा करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है हम जब इस फील्ड में आते हैं तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न चीजों के साथ चलना पड़ता है, तो वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस मेरा यही है कि मैं अपने चैनल पे काम करूँ और अपनी लैंग्वेज को मोस्टली मैं प्रमोट करूँ। और आप बहुत साफ उर्दू बोलती हैं मरियम, मत से लग नहीं रहा कि आप पाकिस्तान से बाहर कभी रही हुई हैं। और कराची से गई हैं आप, मुझे लग रहा है गई कराची से। साफ
इससे ज्यादा नहीं, तो मैं लाहौर में एक्सेंट, इससे ज्यादा एक्सेंट तो यहाँ डॉल्मेन में बच्चे मार रहे होते हैं जो कभी गए भी नहीं कराची से बाहर। ईमान से उनको दे दो रियली, तो उनसे कहे बेटा तो कब अमेरिका से वापस आई है, तो कहेगी मैं तो गई नहीं कभी, मैं तो पासपोर्ट भी नहीं और बना। अच्छा, जब गुस्से में आते हैं ना फिर अपनी लैंग्वेज शुरू हो जाते हैं। ये apologize मैं, यहाँ बहुत चल रहा है ये। मैं तो इतनी मुझे हंसी आती है, मैं थोड़ा सा ना कान लगा के ऐसे बच्चों की जरूर अंग्रेजी सुनती हूँ, बहुत ही क्यूट मुझे लगती है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन आपकी उर्दू बहुत साफ और है। अम्मी अकेले में कह रही होती है चपेड़ मारूंगी। नहीं अम्मी नहीं होती, आजकल बच्चियां फ्रेंड्स साथ में घूम फिर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं। मैं तो अम्मी के साथ, पता है बच्चे बड़े टीनेजर्स देखे हुए मुझे अरसा हो गया, मैंने अपने बच्चे को नहीं अपने साथ शॉपिंग करते हुए देखा इतने अरसे। छोड़ो बाकियों की बात, लेकिन आप बताओ वैसे मरियम फैमिली में कौन कौन है घर में, वो नजर नहीं आ रहा? फैमिली में हस्बैंड है, किड्स हैं, बच्चे हैं मेरे, और बस जी। अच्छा, हाउ नाइस। तो ये जब आपके आवर्स क्या होते हैं, आप जब जाती हैं चैनल पे, घर पे कितना टाइम देती हैं? एज सच मेरा अभी वंस अ वीक है मेरा एक प्रोग्राम, तो अभी उस पे वर्क कर रहे हैं। मॉर्निंग शो आपकी तरह शुरू करना है एक, नादिया आप हमेशा से मेरी जो है आइडिया रही हैं, तो मैंने कहा हमारा उस पे बात चल रही है, तो लेट्स सी। मुझे पता है मरियम एक बात इतनी अजीब लगती है, मैं सालों से अजीब लग रही है, आज भी अजीब लगती है। यूके में कितने पाकिस्तानी हैं, कितने देसीज हैं, इंडियंस भी जो कि उर्दू समझते हैं, लेकिन एक भी कभी कोई ऐसा शो वहां से नहीं निकला जो आप कहें कि कितना फेमस हो, या कोई चैनल हमारा हो कि जिसपे हम भी जाएं, जो हमें बुलाएं, या यहाँ से लोग जॉब करने गए हो, एक भी नहीं। क्यों? ये रियलिटी है कि जहाँ पर जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ना नादिया, तो वहां पर फिर ये अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। कंपटीशन होता है तो फिर तो क्वालिटी भी आती है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। जो चैनल्स निकले बहुत छोटे चैनल, जो इतने कम पैसे देते थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी पाकिस्तान से आप वहां जाके कुछ अच्छा काम करें। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्योंकि वो क्वालिटी वर्क था। आजकल कंटेंट का जमाना है, आप यकीन करें कि हर इंसान प्रेजेंटर बना हुआ, बाकायदा हम तो तालीम लेकर और चीजों को समझ कर आगे आए हैं, तो लेकिन जब आपको पता नहीं, आप अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें फिर जो है आप क्या कंटेंट बनाती हैं? आपका कंटेंट क्या होता है? मेरा कंटेंट, मैंने जैसे आपको बोला कि मोस्टली मेरा वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम करती हूँ, कि जो खवातीन है जो घर से अपने बिजनेस को रन कर रही हैं, या वो खवातीन है जिनमें कुछ टैलेंट है, तो उनको मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आती हूँ, अपने शो में लेकर आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, ताकि जो है उनको एक्सप्लोर का मौका मिले। अच्छा, मैं क्लासेस लेनी पड़ेंगी नादिया से आपको, क्योंकि बात कहने में जो एक मजाक क्रिएट करना है ना, बात तो कह देते हैं सब, वुमेन एम्पावरमेंट की सब बात करते हैं, वो तरीकाकार जो होता है ना कि जिसमें इंटरेस्ट भी आप कर रहे हैं। मेरा तो ये कि मैं ऐसी ही हूँ, तो मैं जैसे बोलती हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं वैसे ही बात कर दूं तो ठीक है, लेकिन स्टिल मेरे अंदर एक एडिटिंग मशीन बड़ी फास्ट चल रही होती है कि मैं जो भी बोलती हूँ वो मैं थोड़ा सा एडिट करके बोलती हूँ कि गलत बात ना हो जाए। पता मैं क्या कह रही थी मरियम, जो मैंने कहा ना कि यूके में कभी इन स्पाइट ऑफ इतनी देसी पॉपुलेशन कभी कोई शो नहीं ऐसा बना, एंकर नहीं आया कोई सामने, मतलब आते थे बच्चे, ग्रो नहीं कर पाते थे। फिर किसी ने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, किसी ने शादी करके कोई और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह यहाँ एंकर्स बहुत आगे गए हैं। यूके में नहीं जा सके, हालांकि टैलेंट था, बहुत अच्छे वहाँ एंकर्स बच्चे थे, मैं उनको मिली हूँ, बट गायब थोड़ी देर से बाद। पता क्या नादिया, फॉरेन कंट्रीज की ना अपनी थोड़ी सी कंडीशन जरा डिफरेंट होती हैं। जब आप अपनी कंट्री में होते हैं ना, बहुत सारी चीजों को लेकर आप रिलैक्स होते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में आते हैं ना, तो फिर आपको देखना पड़ता है लोगों का इंटरेस्ट। बहुत मुश्किल है कि आपका पैशन और इंटरेस्ट इसमें बना रहे, लेकिन कई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसमें फिर इंसान सोचता है कि लेट मी डू समथिंग। मैं तो मजे की बात बताऊं, यूएस में भी यही हाल है, सुनो जरा। तो मुझे जब मैं गई तो एक बड़े जी, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अपने चैनल पे आपको ना हायर करें, ठीक है। मैंने कहा चलो जी देखते हैं, मैं यूएस में, हाँ, और वो भी एलए में। मैं कहा एलए तो लोडेड होगा चैनल, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ इतना काम नहीं कर रही थी, मैं कहा मैं शिफ्ट होके काम कर लेती हूँ थोड़ा सा, सो व्हाट। जब मैंने वो चैनल देखा और उनका कंटेंट देखा, मुझे लगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे छोटा, उसका छोटा और उससे भी जो छोटा चैनल है ना, उससे भी वो छोटा था, इतना छोटा सा। मैं हमेशा बात करती हूँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ा फैंसी कंट्री है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी लाइफ भी बहुत अच्छी है, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है, सारा फैशन तो आता ही पाकिस्तान से। आ जाए फिर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान आ जाए, वाकई आप पाकिस्तान आ जाए। थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम, तुम्हें एडवांस में ईद मुबारक, आपकी फैमिली को ईद मुबारक। इंशाल्लाह गपशप बिल्कुल मिलते रहेंगे, लेक होती रहेगी, तो गपशप होगी। अच्छा, अब क्या करें, क्या करें? अभी थोड़ी सी सफाई रगड़ाई का जो है सेगमेंट करते हैं, वो है हमारा सैलून में ये काम हो सकता है। तो जेंट्स हो या लेडीज हो, क्या बात है, ट्रेंड पाकिस्तान में सिर्फ
हम शोबिस की बात नहीं कर रहे, सैलून में भी हमने बड़ी तरक्की कर ली है। जो लेडीज आप कहते हैं लेडीज। हाँ अच्छा, ये मैंने देखा, अकेली गाड़ी से उतरो ना, लेडीज को आने दो, मैं कहा मेरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा स्टाइल है कि एक लड़की हो, दो सब लेडीज है, लेडीज है। तो जेंट्स एंड लेडीज के सैलून में रश पड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ फैसल को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। मैं कहा आपने देर कर दी, सॉरी। कह रहे नादिया अपॉइंटमेंट दिला लो, कोई नहीं, कहीं नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही, बस अब ऐसे ही गुजारा करें। अब क्या करना है आपने? हाँ तो जरा चल के सैर करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट्स हो रही है जेंट्स सैलून में। हम लोग लेडीज, मोना ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया? कराची से। और समना ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे लगा प्राइवेसी की वजह से कि लेडीज सैलून में शूट नहीं हो सकेगी, जेंट्स में, और यहाँ उल्टा है, लेडीज सैलून में, सैलून कह रही हूँ, सैलून में जा रहे हैं, सैलून तो दोनों दिखाए ना, सैलून दोनों को दिखाए। नहीं, जेंट्स सैलून में भी जाना चाहिए था। मैं ख्याल शायद बॉयज शायद आप थी नहीं, सुना है वो ज्यादा शाय होते हैं। गए थे। उस दिन नहीं थी। खुल के बात की उन्होंने, खुल के बात, गर्दने रगड़ाई हो रही। जी, साथ में हमारे हैं समना कमाल और मोना तो अपनी है, मोना होती है रोज। ये लाहौर से शुरू करते हैं। तुम समना किधर हो? अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? फोन पे नहीं कहता किधर हो? वालेकुम सलाम। हम भी आप लोगों के अपने ही हैं, आपने तो हमें पराये ही बना दिए। एक मिनट फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं, सेकंड टाइम बात हो रही है आपसे। चलो थर्ड टाइम ठीक हो जाएंगे, थर्ड टाइम फिर हम फ्रेंड्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे। जी समना, जी बिल्कुल, कहाँ हैं आप? ओके जी, देखिए मैं इस वक्त लाहौर के एक ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ। जब भी कोई त्यौहार, कोई भी फंक्शन आता है तो खवातीन सजने संवरने के लिए पार्लर्स का रुख करती हैं, क्योंकि खवातीन को बड़ा शौक होता है सजने संवरने के लिए। और जब ईद का मौका हो, मीठी ईद का मौका हो, तो मैं देख रही हूँ कि फेशियल्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस सैलून में मौजूद हूँ, यहाँ पर हाइड्रा फेशियल हो रहा है, मुख्तलिफ फेशियल्स। यहाँ पर कस्टमर्स बैठे हुए हैं और हमने देखा कि काफी इंतजार भी उन्हें अपनी बारी का रहा, और अब उनका इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। मुझे बताइएगा, मास्क आपने लगाया है, कौन सा फेशियल करवाया है और क्या ट्रीटमेंट ले रही है यहाँ से आप? मैंने अभी हर्बल फेशियल करवाया, उसके बाद मैंने हाइड्रेशन मास्क लगवाया, क्योंकि ईद है, ग्लो तो करना ही है। चारकोल और बस, और अभी मेरा मतलब हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और ईद के लिए। देखिए, ईद पर जो है ना, खवातीन फेशियल लाजमी करवाती है, हेयर ट्रीटमेंट लाजमी करवाती है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो इनसे भी जान लेते हैं कि किस किस्म का हेयर ट्रीटमेंट करवा रही है। मुझे बताइएगा, आप हेयर ट्रीटमेंट करवा रही हैं, अब आपकी लग रहा है कि हेयर ट्रीटमेंट आपके आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो क्या कुछ आपने यहाँ से करवाया, किस तरह का हेयर ट्रीटमेंट आपने लिया इस दफा? मैंने स्टिकिंग वगैरह करवाई है, अभी कट वगैरह करवा रही हूँ, कटिंग वगैरह करवा रही हूँ। क्या चार्जेस क्या है? समना चार्जेस पे आओ, चार्जेस क्या अच्छा हैं? मुझे ये बताइएगा कि चार्जेस यहाँ पर आप लोग से क्या ले रहे हैं? रीजनेबल प्राइसेस हैं या पिछले साल से इस बार महंगाई के असरात अब आप लोग की सर्विसेज पे भी आ गए? आप बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि महंगाई का पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं उससे पैसे कितने दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पे चल रही है। कस्टमर जो है ना, वो जरा शर्मा रही है, शायद फील कर रही है, तो हम इन्हीं से बात कर लेते। मुझे बताइएगा कि चार्जेस क्या ले रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम शॉपिंग पे भी जाते हैं तो वहां भी आवाम यही रोना रो रही होती है कि जो है पिछले साल की निस्बत इस बार प्राइसेस हाई हो गए। तो आप लोग सर्विसेज के क्या चार्जेस ले रहे हैं? हम लोगों ने हर तरह के चार्जेस रखे हुए हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने कम चार्जेस रखे हैं, ताकि कोई भी पीछे ना रहे ईद की तैयारियों में। सब अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जारी सी बात है, इस साल में एक दफा आती है, तो सबके लिए होता है कि हम डाई भी करवाएं, हम फेशियल भी करवाएं, तो हमने रीजनेबल प्राइसेस रखे हैं सबके लिए। यहाँ पर तो रीजनेबल प्राइसेस में ली जा रही है ताकि हर कोई सर्विस ले सके, लेकिन हाइड्रा फेशियल जो आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हाइड्रा फेशियल की जो है वो सर्विसेज भी ली जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन हनूक आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त जो है हाइड्रा फेशियल जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है। हाँ जी, तो मुझे बताइएगा कि इस दफा जो कस्टमर हैं किस तरह का फेशियल ले रहे हैं? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुख्तलिफ फेशियल लिए जा रहे हैं। हाइड्रा फेशियल के क्या फवायद हैं और इस दफा कितनी तादाद में खवातीन आकर हाइड्रा फेशियल ले रही हैं? जहाँ तक दूसरे फेशियल्स की बात है, वो तो ट्रेंडिंग में है ही, लेकिन जो हाइड्रा फेशियल है ना, आजकल इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आजकल जितने स्किन इश्यूज हो गए हैं उसमें हाइड्रा फेशियल जो है उसका काम जो है वो बहुत ज्यादा है। पिगमेंटेशन को खत्म करता है, रिंकल्स को फ्री करता है, और पता है ट्रेंडिंग भी है, जरा फैशनेबल भी है। लोग पसंद करते हैं कि जी हाइड्रा फेशियल हर कोई करा रहा है, तो उसको प्रमोट करें, तो हम भी जाके कराएं, और ईद इज द राइट टाइम। थैंक यू सो मच समना, बहुत शुक्रिया। बहुत लाइटें लगी हुई थी ना हाइड्रा फेशियल पे। हाइड्रा फेशियल के तो मेरे पास 100 रुपए कैसी निकलती है वो तो बताएंगे कि तुम कौन हो जी। अच्छा, उसने इतना अच्छा कहा कि जी हम देखते हैं सामने वाला जो पैसे दे सकता है, तो वो पूछती होंगी कि भाई कितने पैसे लेंगी कटिंग की, तो वो पूछती होंगी आप कितने दे सकती हैं। ऐसी सहूलत, ऐसी सहूलत है, कमाल। हाँ जी, आप जितने दे दे। आपके पास कितने हैं जी? हेलो, मोना खाने में ज्वाइन किया जी।
मोना कहाँ हो तुम? कितनी देर हो गई? जी कहाँ हो मोना? जी नादिया, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और ये बताइए आपके क्या हाल हैं? ठीक है? जी, बिल्कुल सही है। दिन आप नहीं थी तो बड़ा मैंने मिस किया आपको। मुझे तो उसने नहीं बताया। अच्छा, मैंने नहीं बताया। ज़ोएब ने नहीं, मैंने पूछा। मोना ये बताया था कि सबने आपको मिस किया है। नहीं पता है इसने। देखिए यार, नहीं मैसेज मिला मुझे तुम्हारा। मैंने तो ये भी कहा था, वो बताया ना मैंने क्या जुमला कहा था आपको। मैंने क्या जुमला कहा था आपको, मोना याद है? नादिया, ज़ोहेब ने देखा मेरा मैसेज आपको कन्वे नहीं किया ना, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया था। थैंक यू सो मच मोना। और उस दिन हमने ना मेन सैलून से किया था। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है फीमेल सैलून में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लेडीज पार्लर है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है सर्विसेज इस वक्त भी जा रही है। जहाँ शॉपिंग हो गई है खवातीन की, अब बारी आई है 16 सिंगार की। ऐसा कैसे हो सकता है कि खवातीन जो है 16 सिंगार में कम रहे? तो यहाँ आप देखें इस पार्लर में, ये गुलशन इकबाल में मैं इस वक्त आई हूँ। यहाँ का ये पार्लर है जहाँ खवातीन अपनी हेयर ट्रीटमेंट ले रही है। कोई प्रोटीन करवा रहा है, कोई स्ट्रेट करवा रहा है बाल, और कोई जो है अपना हेयर डाई ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मुख्तलिफ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए, इसी तरीके से स्किन ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन वो इस पोर्शन में नहीं, वो अप टू स्टेज है जो कि स्किन ट्रीटमेंट हो रही है। मोना, मोना ये ओनर है, हम उनसे जानते हैं। तुम जैन के पास तो नहीं आई हुई हो? सीढ़ियां तो उसके हैं सैलून में। ये आप किसके सैलून में आई? नहीं, ये वो नहीं है। सीढ़ियां मैंने देखी हैं वैसे। लोग उसी तरह का, लेकिन मैं गिरी भी हूं ना मैं। अच्छा, तो मैं गिरी भी। अच्छा, इसलिए आपको याद रह गया नादिया। अच्छा, ये जो ओनर है हम इनसे बात करते हैं। नुसरत, ये बताइए कि आप इस वक्त बड़े दिमाग से काम कर रही हैं, तो ये बताइए क्या कौन कौन से आपने पैकेजेस आप डिस्काउंट दे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरा सैलून की ऑनर। मैंने 30% ऑफ लगाई हुई है अपने हर काम पर, जैसे हेयर का है, स्किन का है। तो आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह सब तशरीफ लेकर आए, काफी मुतमईन होंगे हमारे काम से। अच्छा नादिया, यहाँ पर पता है बहुत रश लगा हुआ है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ऊपर अपनी बारी का सब बारी का इंतजार करें। लेकिन एक और खातून है हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं, जो कि छोटे बच्चे के साथ भी आई हुई हैं। ये देखिए, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, और छोटी बच्ची कह रही है मैंने भी अपनी कटिंग करवानी है, यानी कि हेयर कट लेना है। और उसने कहा है कि मैंने फौजी कट करवाने, क्योंकि इसके भाई ने फौजी कट कराया हुआ है। नहीं बेटा, तुम पे सूट नहीं करेगा। उनसे जानती, बताइए बेटी का लड़के वाले हेयर कट नहीं करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर्विसेज तो अपनी लेनी है, फेशियल वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची का वेदर इस तरह का हो गया है कि सबको स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, प्लस हेयर ट्रीटमेंट की भी। बेटी को इसलिए लाई हूँ क्योंकि भाई ने फौजी कट कराया है, तो उनको भी कटिंग करानी है। तो फिर फादर्स आजकल किसी तरह के हैं कि अपने काम के लिए जा रहे हो तो फिर बच्चों का भी करवाओ। अच्छा, कितना जरूरी होता है, और क्या बजट लेके चलिए कि तमाम सर्विसेज जो है आपके उस बजट में हो जाएंगी? बजट तो वैसे मिनिमल अगर देखा जाए तो कम से कम भी अब 6 to 7,000 होता ही, अगर आपने सारी ट्रीटमेंट लेनी है। तो लोकल पार्लर्स हैं जो कि इस चीज़ को उसमें रखते हैं कि इकोनॉमिक पड़े हर औरत के लिए। जी, थैंक यू सो मच मोना, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं कहती हूँ पुराने जख्म ताजा हो गए आज ये सेगमेंट देख के। जालिमों ने कारपेट भी लगा दिया। नहीं, इस पे जो ये टर्फ लगा हुआ है, इसी की वजह से मुझे लगता है ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, पता है गिरते कैसे हैं? एक तो होता है ना रोल करके गिरे, इस पे आप ऐसे गिरते हैं, सीधा ऐसे करके गिरते हैं, चलता है। और मैं गिर चुकी। दूसरी जो फौजी कट की बात की, मेरे बचपन में भी मैंने बड़ा बॉय कट कराया है, तो इसलिए प्लीज आपको नहीं पता कि ये बच्ची है, इसको पता नहीं है कि बात क्या होता है। आधी हंसी और आधी थोड़ी सी शक्ल पे नहीं, बस हम नॉर्मल ऐसे झाड़ के उठ जाते हैं। चलो, लेकिन प्लीज बेबी गर्ल का ना फौजी कट ना कराएं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। फिर हर कोई कहता है गर्ल है या बॉय है, या फिर सवाल जवाब होने हैं बहुत सारे। नहीं, गर्ल वाला हेयर कट कराएं, बच्ची से ना पूछें क्यों उसने भाई वाला हेयर कट कराना है। ईद पे सलवार कमीज में कितनी बुरी लगोगी, जब तुम पर्स उठाओगी तो कितनी अजीब लगोगी। गिरने के बाद के मराहिल मुझे याद आ रहा है, मुझे हंसी आती है। ब्रेक ले ले, दिखाऊं कैसा था। खामोशी से लाइव शो है, खामोशी सी हो गई। इससे पहले हम इतनी बातें कर रहे थे, इतना शोर था, उसके बाद फिर एकदम खामोशी सी हो गई। लेकिन वैसे बाजारों में और घरों में सब खामोशी नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में है ईद, और जो शॉपिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई ज्यादातर लोगों की। कपड़े आ गए तो जूते नहीं आ गए, जूते आ गए तो चूड़ियां रह गई हैं। भाई आपका क्या रह गया? चूड़ियां रह गई तो क्या रह गया? ये रह गए कि इयररिंग्स वगैरह नहीं लिए। ज्वेलरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई हम आपको थोड़े से आइडियाज देते हैं, अगर अभी रह गया है। और चांद रात पे तो वैसे भी
क्या मजा आता है शॉपिंग करके। सब कुछ फेरा बिक आपको जाता है बताएंगे। चादरत पे। हाँ, फेरा हमारे साथ है। पुराना साल का मटेरियल सब बिक जाता है। कैसी है फेरा? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद आपसे है ना? मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे पता नहीं था कि तुमने ज्वेलरी वाला भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये तो इट्स बीन 7 years माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अल्लाह। तो पहले हम फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ इस पे बात करते थे। हाँ, इट्स ऑलरेडी गोइंग। वो तो क्लिनिकल जो मेरे डाइट प्लान्स वगैरह जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस मैंने एक्चुअली स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कारीगर ना। उसको कुछ लॉस हुए थे तो उसने मुझसे कहा कि आप अपने नाम के साथ कोलैबोरेट करके कुछ स्टार्ट करें, तो उसको सपोर्ट हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया था। बट इसने इतना ज़बरदस्त बिजनेस जनरेट हुआ, रेवेन्यू इसका इतना अच्छा जनरेट हुआ, मैंने कहा इट्स अ गुड बिजनेस। सही और इंटरनेशनली इसकी बड़ी डिमांड है। और मैंने देखा है कि वाकई बड़ी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी है, क्योंकि होता है कभी कभी प्राइस इफेक्टिव करने के लिए जो ज्वेलरी आती है बहुत ही बुरी होती है। अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। एग्जैक्टली, मैं जितने भी क्लाइंट हैं कहीं से भी ले रहे हो ना, तो वहाँ पे ये आपको भी अंदाज़ा ही है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली सिचुएशन है। और जो ज्वेलरी के इसमें मैं बात करूँगी ना, वो ये कि डिज़ाइंस आपको, जैसे अगर डिज़ाइनर कलेक्शन आपको लेना है तो अनकॉमन डिज़ाइंस आपको सस्ते में नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मदर पर्ल का मैं बना रही हूँ, मैं पेपर स्केच कर रही हूँ, डिज़ाइन दे रही हूँ, कारीगर को दे रही हूँ, तो मैं बनवा ही 12 पीसेज रही हूँ, और 12 पीसेज दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में चले गए, तो वो कहीं कहीं कोई पहना हुआ नज़र आएगा। तो वो कुछ एक क्रेज़ होता है ना कि जो हम पहने में वो नज़र ना आए, कॉमन ना हो, एक डिफरेंट यूनिक सा पीस हो, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन एक आपकी हाई एंड ज्वेलरी होगी, रियल ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, बहुत महंगी। उसके बाद फिर एक बिल्कुल ही बेकार जो आपकी 500-600 में चीज़ें आ रही हैं, 1000 में आ रही हैं, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो टूट भी जाते हैं, नग निकल जाते हैं, मसला होता है। ये किस रेंज की ज्वेलरी है नादिया? अच्छा, एक और चीज़ में डिफाइन करती चलूँ, इस ब्रांड का नाम है जवाहिरात बायोफेयर है ना। तो जवाहिरात का नाम जो मैंने इसका रखा, दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि जब हम जो होता है ना, हम एंसेस्टर्स की, अम्मी, नानी, दादियों की ज्वेलरी पसंद यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वही क्वालिटी है कि आप इसको नस्ल दर नस्ल चला सकते हैं इफ़ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ इट ना। यहाँ पे जो रेंज शुरू हो रही है वो 2000-1500 से स्टार्ट हो रही है, लाइक छोटे इयरिंग्स हो गए या कुछ हो गए। गोल्ड प्लेटेड कलेक्शन है, समटाइम्स सिल्वर पे भी बना हुआ है, और वो फिर 35, 38, 50 तक का जा रहा है। 35 क्या 100 या 1000? नहीं 1000, वो ब्राइडल सेट्स हैं। अच्छा, और ये क्या रेंज होगी इसमें? ये जैसे इयरिंग्स वगैरह हो गए ना, यहाँ पे अब इसके साथ चोकर भी है हमारे साथ, ये अनकट कुंदन पे बना हुआ है, तो ये वाला 2800 का है। और हाँ, दोनों पूरा सेट 2800 का है, और ये गारंटीड होती है, इसकी पॉलिश कारी नहीं होगी। उस दिन मैं ओशन मॉल गई हूँ, मैं अंदर गई हूँ, ज्वेलरी लिए 5000 से कम कोई इयरिंग था ही नहीं। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो लोग ले रहे होते हैं ना, उनको एक बेस्ट सजेशन है, अगेन कहीं से भी लें, ऑनलाइन अगर आपको बाइंग अच्छी आती है ना, तो ऑनलाइन पेजेस पे चीज़ें अच्छी और सस्ती मिलती हैं, बिकॉज दे आर नॉट, अगर जेन्युइन पेजेस हैं, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग द शॉप कॉस्ट, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें नहीं चार्ज कर रहे होते हैं। वो देख के ये नहीं पता चलता ना, उसको टच नहीं कर पाते आप, तो पता नहीं होता। ये लगता है कि यार ये ना कि जब डिलीवर हो तो कुछ और एक दफा तो आप मंगवाएं, नॉर्मली आप एक दफा मंगवाएं, और उसका सबसे मैं भी बड़े भुगती हूँ इस तरह का क्लाइंटल फीडबैक जो होता है ना, जैसे पेजेस होते हैं, पहले रीड कर लें। हाँ, वो प्रॉपर रीड करें। तो भाई हमारे साथ एहसान मेहदी भी हैं, जो कि अब आपने कहा जूतों के बगैर भी ज़ाहिर है ईद नहीं होती, और अगर जूते मिसिंग है बस फिर ईद बोरिंग है, आपकी मर्जी का जूता नहीं लिया तो। और अब्दुल वकार हमारे साथ है दोनों, तो नादिया इनसे भी जरा बात करें क्या? जी बिल्कुल, लेडीज शूज पे सॉरी बात हो रही है। जी बिल्कुल, लेडीज का डे है। और ये बाकी चप्पल जूते वाला ना मसला, और फिर ये कि हर जोड़े के साथ मैच करें, और फिर हील भी चाहिए जिसमें से टक 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 आवाज़ आए। लेकिन जो अब और ख़वातीन है उनको होता है कंफर्ट हो, अच्छा कंफर्ट चाहिए लेकिन डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा होता। आप लोग तंग नहीं हो जाते जब इतने लोग ट्राई करते हैं जूते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, तंग नहीं होते। एक्चुअली अभी तो हमारा बहुत अच्छे स्टाइल आए हुए हैं कंफर्ट में, कलर्स बहुत प्यारे हैं, इसमें कस्टमर आस्क करता है मोस्टली कलर्स की। ये कंफर्ट में हमें कलर्स अच्छे चाहिए, जिस तरह समर आ रहा है तो लाइट कलर चाहिए, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें एक ही प्लेस पे। और मैं देख रही हूँ कि अब लोग देख रहे हैं कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ, क्लार्क्स वगैरह, स्केचर्स, उनके कंफर्ट को हम अपने इन जूतों में लेके आएं और उस प्राइस में लेके आएं। जी बिल्कुल। तो आप तो फिर मैं टेक्नोलॉजी का पूछूंगी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि ताकि उससे शूज़ जो हैं कंफर्टेबल भी हों और खूबसूरत भी हों, क्या हमारी इसमें एक्चुअली हम प्यूर यूज़ कर रहे हैं। एक सोल होता है प्यूर सोल, उसमें कंफर्टनेस बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि आप उसे वेयर करेंगे तो देन उसमें ये होता है जो शुगर पेशेंट होते हैं वो वेयर करने के बाद आपको कंफर्टनेस आएगा, आप ज़्यादा वॉकिंग करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। थकेंगे तो अब ये अब लोग मांगते हैं ना, ये अवेयरनेस आ गई, वरना हमारी लकड़ी की चप्पल होती है, खचर 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 सब चलते, पैर भी उड़ रहे, मुझे इतनी बुरी लगती है ना। ये एक तो बात है कि ये सही नहीं है
ये जो खेड़ी वाली चप्पल है, खेड़ी कहते नहीं, खेड़ी नहीं, फ्लैट जो चप्पल होती है उसको क्या कहते हैं? लकड़ी, स्लीपर ये फ्लैट क्या है? स्लीपर, ये उसका सोल खराब होता है मेरे ख्याल से ना। पहनते हैं शीट सोल होता है, एक वो शीट सोल होता एक तो बुरी लगती है, जी। आपके पैरों के लिए बहुत तकलीफ दे है, आपके पोस्चर के लिए बुरी है, और मेरे ख्याल टूट भी जाती है मुझे। यस क्रैक हो जाती है। उसका जो शीट सोल होता है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का होता है। अब मुझे ये बताया कि मेरा तो एक जहन में सवाल चल रहा है, वो जो अम्मी के शूज, अम्मी कैसे मुतमईन होंगी मेरी? वो हील भी होनी चाहिए, जी सॉफ्ट भी हो, ज्यादा हील भी ना हो, पता नहीं क्या चाहिए अम्मी को, मुझे नहीं पता। हील हो, हाँ वो मुझे पता है, वो क्योंकि मैं भी वही पहनती हूँ। एक्चुअली वो इसके लिए इनमें से कौन सा है वो? इसमें से अम्मी शूज दिखाएं भाई, अम्मी शूज दिखाएं, अम्मी शूज। अच्छा ये नहीं ये फिर उसमें आ जाता है बड़ा है। अब दौर जो है वो ऐसा शुरू हो गया कि पहले किसी दौर में बिल्कुल फ्लैट पहना कर वही खवातीन खड़ अभी भी पहन रही है। अब ये हो गया कि अब ये देखिए इसका लाइट वेट के साथ इसका सोल इतना बेहतरीन बना दिया, मतलब अगर इसको अगर आप 8 से 10 घंटे ही पहने आपके पैर में दर्द नहीं करेगा। आजकल जो मतलब हमारी जैसे अम्मी और हमारी दादी का टाइम दौर है, उनके लिए सबसे बेहतरीन है, पैर में दर्द नहीं करेगी, कंफर्ट देगी, आप इससे थकेंगे नहीं। सही, क्योंकि सोल इसका बहुत लाइट वेट है, इसके कलर्स ऐसे, इसके अंदर ऐसे कलर्स हमने निकाल दिए जो कि हर सूट के साथ चलते हैं। शुक्र है डिसेंट कलर्स भी आ गए है ना, नीले पीले लाल कम हो गए, मल्टी कलर आते थे, ब्लैक कलर, मल्टी कलर, रेड कलर, फिर क्रिस्टल्स आ गए, स्टोन्स आ गए, वो आजकल दर्द करें। आजकल के दौर में कलर्स भी सबसे ज्यादा जो लाइट कलर है वो सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं। लाइट कलर के ऊपर खवातीन बहुत ज्यादा जा रही है, डार्क कलर है ना, ट्रेंड बदला है ये कि जी आप न्यूड कलर्स पे जाएं, पेस्टल कलर्स पे जाएं, वेरी। और जो ब्राइट कलर्स भी ना वो भी थोड़े डल मैट में आ रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, लाइक रेड मैट में अच्छा लग रहा होता है। और वैसे क्वालिटी पे जाते हैं मेरे ख्याल से लोग ज्यादा ना। आज से 10 साल पहले ये डिस्प्ले ना होता, अजीब से शूज होते हैं हील वाले, तकलीफ दे। वो जो आजकल कस्टमर मोस्टली क्वालिटी पे ही होता है कि उसे क्वालिटी अच्छी मिले और कंफर्टनेस, शूज में कंफर्टनेस बहुत जरूरी है। अब लेकिन लोगों को पहले नहीं होता था, बस चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कि मट्टी ना लगे, कुछ भी पहना दो। तो अब ये, अब आप बताइए जो नई टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली अच्छे सोल्स लेके आए, आर्ट सपोर्ट लेके आए होंगे आप, तो नॉन स्लिप आपका उसका हो सोल, बहुत सारी चीजें, और नीचे भी जो है, तो उसमें प्राइस में फर्क आता होगा? नहीं, प्राइस अगर हम अकॉर्डिंग टू अदर्स ब्रांड्स हैं जितने पाकिस्तान में और भी ब्रांड्स हैं उनको देखें तो हमारी प्राइस बहुत रीजनेबल है, ज्यादा नहीं है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं ना कि कितनी, यानी 1000 से लेके और 1000 से लेके 5000 तक की रेंज तक के साइज। कमाल है। हालांकि ये जो ऑर्थोपेडिक शूज होते हैं, आर्ट सपोर्ट वाले शूज हैं, ये आपके फैंसी शूज से ज्यादा महंगे होते हैं दुनिया भर में। मुझे पता ना, मैं कितना ढूंढती हूँ उनको, क्योंकि मुझे, और वो खूबसूरत भी नहीं होते। वो लगता है कि मेडिकेटेड से कुछ ऐसा है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया ये शूज। लेकिन मुझे लगता है आपके यार नहीं, थोड़ी देर के लिए पहन लिया कोट शूज वगैरह चीजें, लेकिन जो मुझे वॉक करनी है ना मम्मी शूज में। कितने जबरदस्त मैंने देखा कि शूज सस्ते भी होते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है, वहाँ का ब्रांड अपना ही होता है। अच्छा, बेस्ट चप्पल मुझे थाईलैंड की लगती है। हाँ, जो मतलब बड़े मुंह वाली ऐसी इतनी बड़ी चप्पल, उसकी जो केन की भी होती है ना, वो इतनी ड्यूरेबल होती है, 5-5 साल घिस दो खराब। वो वाकई लगता है कि ये वॉकिंग ऑन अ क्लाउड और समथिंग, इतनी कमाल, वो टूटती नहीं है। रबड़ की भी बड़ी अच्छी होती है उसकी, वी स्लीपर्स आप अपने पाकिस्तान में आप अपने घर में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये ज्यादा अभी जरा हील व्हील चल रही है अभी भी? जी, अभी हील एक्चुअली अभी तो आपको पता है जिस तरह ईद है तो लोग फैंसी शूज की तरफ कम होते हैं और कंफर्ट फॉर्मल शूज की तरफ ज्यादा आता है। तो उसमें फ्लैट जो हमारा फैंसी और फॉर्मल एक नहीं होता भाई? नहीं, फैंसी अलग होता है। फैंसी होता है आप ईद पे या सॉरी शादी पे पहनते हैं। अच्छा, फैंसी जी फैंसी शूज शादी पे वेयर किया जाता है। फॉर्मल कैजुअल कहना चाह रहे हैं, कैजुअल सॉरी कैजुअल भाई में बात अटक जाती है ना, वो फिर कैजुअल आप मतलब कैजुअल एंड फैंसी। जी कैजुअल हो गया। एक्सेल, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और ये कि कुछ आपने रुझान देखा कि लोग कम शॉपिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं? नहीं, शॉपिंग कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। अभी तो वैसे भी आपको पता है अभी तो 2 डेज हैं, अब तो छुट्टियां यही तो कमाई के दिन है। जी और जो सैलून्स में माशाल्लाह बिक्री होनी है वो तो अलग ही एक बात है, अलग ही साइड है। बस मैं खाली इजाजत लेते हैं, बिल्कुल ऐसे इजाजत लेते हैं। जहाँ रमजान का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक अपना आप देते रहिए, मुझे और नादिया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।